सरकारों की कुर्सियां आम जनता के खून से सनी है। अगर अब भी नहीं संभले तो याद रखना, डेमोक्रेसी नॉर्थ कोरिया में भी है। कुल्हाड़ी पेड़ काट रहा था और पेड़ ये सोच रहे थे कि कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी उनके धर्म का है। एक साथ घटना हुआ, ये कहीं कोई कुछ सुनता थोड़ी ना। मुझे तो बहुत दुख लगा इस बात। कब तक मूर्ख बनाओगे है सरकार? भारत के भविष्य की जान की कोई भी कीमत नहीं रह गई। दिल्ली कोचिंग फ्लड में अपनी जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स की न्यूज अभी सामने आई है। के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 2 छात्राओं की मौत की खबर आ रही है। कुछ छात्र इसमें फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। एमसीडी, एलजी एक दूसरे के सर फोड़ रहे हैं। पर इससे जनता को क्या मिला? उन स्टूडेंट्स के परिवार वालों पर क्या बीत रही है? किसी के घर का चिराग बुझ गया और ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने एजेंडा चला रही हैं। ये मामला देश की कैपिटल का है, इसीलिए हाईलाइट हो गया। पर हर दिन लोग सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? सरकारें अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। कवच एक हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस ऑप्टिकल फाइबर प्लस टेलीकॉम टावर प्लस ऑन ट्रैक सिस्टम का पूरा कॉम्बिनेशन। सरकारों की कुर्सियां आम जनता के खून से सनी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दिल्ली कोचिंग फ्लड के वजह से अब तक 3 स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी। राजेंद्र नगर के राउज आईएस स्टडी सर्कल कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अवैध तरीके से लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। कोचिंग के बेसमेंट में अचानक ड्रेन बर्स्ट हो गया और अचानक पानी भरने लगा। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस केस में एक एसयूवी ड्राइवर को अरेस्ट किया गया है, ये कहकर कि उसने गाड़ी चलाई और उससे बिल्डिंग की गेट टूट गई और उससे पानी अंदर आ गया। इसके साथ ही बेसमेंट्स के ऑनर को भी अरेस्ट किया गया है। पर सवाल यहाँ ये है कि दिल्ली एमसीडी, जिसके अंडर में ड्रेनेज सिस्टम आता है, उसने प्रॉपर एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिए थे? इस पे एमसीडी अपना पल्ला झाड़ रही है। ये एक सिस्टमिक चीज़ है जिस पे हमने कार्रवाई की है। दूसरी कार्रवाई ये की है कि जो बेसमेंट्स इलीगल हैं और जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए थ्रेट हैं, उन पे भी कार्रवाई स्टेप अप कर दी। उधर आम आदमी पार्टी के नेता पार्लियामेंट के बाहर बीजेपी को दोषी बता रहे हैं। और एक तरफ दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी के सर पर इसका ठीकरा फोड़ रही है। इतनी निर्मम हत्या हमारे युवाओं की, जो आने वाले हमारी नस्ल है। इन सब के बीच में पिस रहे हैं मासूम लोग। ये कहानी बस यही नहीं रुकती दोस्तों, ये सब पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। पेपर लीक से परेशान स्टूडेंट्स और महंगाई से मिडिल क्लास और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकारें अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपना इल्जाम दूसरों के सर पर लगाते रहे हैं। दिल्ली कोचिंग फ्लड ही एक मुद्दा नहीं है। देश में हर रोज रेलवे एक्सीडेंट में लोगों की जानें जा रही हैं। पिछले 13 दिनों में 7 ट्रेन डिरेल हो चुकी हैं। बड़ा रेल हादसा हुआ, ट्रेन को पटरी से उतार दिया। भयावह तस्वीर को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। 18 जुलाई को गोंडा में, 19 जुलाई को वलसाड़ में, 20 जुलाई को अमरोहा में, 21 जुलाई को अलवर और नदिया में, 26 जुलाई को भुवनेश्वर में और 30 जुलाई जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन चक्रधरपुर में हावड़ा मुंबई एक्सप्रेसवे डिरेल हो गया है। क्या रेलवे मिनिस्टर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये हर रोज मासूम लोगों की जिंदगियों छीन रहे हैं। इन मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स का कारण यही है कि स्टाफ की कमी है और लोगों को ओवर टाइम कराया जा रहा है। रेलवेज ग्रुप डी में साल 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 में कोई भी वैकेंसी नहीं आई। रेलवे में 3 लाख से ज्यादा पोस्ट वैकेंट हैं, जिसमें अकेले ग्रुप डी के 2 लाख से ज्यादा
पोस्ट खाली हैं। ओवर टाइम कराने की वजह से लोगों को मेंटल फैटीग हो रहा है और वो अपना काम ध्यान से नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं कि देश को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने वाले हैं। इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी सून। और क्या फायदा है ऐसी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का जहां लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं है? क्या फायदा है ऐसी इकोनॉमी का जब देश में एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन तीनों ने एक भी ट्वीट नहीं किया इन ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में। बीजेपी को हर जगह डिफेंड करने वाले 2 रूपी ट्रोल्स ट्रेन डिरेलमेंट को साजिश बताने लग रहे हैं। अरे बेशर्मो, कब उठोगे नींद से? इधर देश के लोग हर रोज अपनी जानें गंवा रहे हैं और तुम्हें अभी भी पॉलिटिक्स करना है। क्या पता आज ट्रेन में किसी और की जान गई हो, कल के दिन मैं, आप या तुम भी हो सकते हो। सरकार की इन्हीं गलत नीतियों पर सवाल उठाने वाले क्रिएटर्स को भी ये लोग रोकना चाहते हैं। हाल ही में ब्रॉडकास्ट बिल को इंट्रोड्यूस करने की खबरें आ रही हैं, जहां अब सरकार ये डिसाइड करेगी कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं। मतलब आलोचना से इतना डरते हैं कि उन क्रिएटर्स की आवाज भी दबाना चाहते हैं जो देश के लिए सवाल उठा रहे हैं। अभी हाल ही में पैंगोंग लेक में चाइना ने पुल बना लिया है, पर देश की मेन स्ट्रीम मीडिया हिंदू मुस्लिम करने के अलावा हमें ये खबरें नहीं दिखा रही। और जब ये क्रिएटर्स हमें ये दिखाना चाहते हैं तो सरकार उनको रोकना चाहती है। देश का फ्यूचर हर तरफ से खतरे में दिखता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की कुर्सियां आम जनता के खून से सनी हुई है। अगर अब भी नहीं संभले तो याद रखना डेमोक्रेसी नॉर्थ कोरिया में भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।